बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मेरे फेस पे तो क्या लगाते थे आप पहले? पहले तो मैंने कुछ ये ट्यूब वगैरह है ना, ये यूज करी थी कोई 1-1.5 साल तक। अब 2-2.5 साल से छोड़ रखी है। अभी और अभी कुछ नहीं, अभी 1-2 बार लेजर करवाया है। और उन्होंने बोला था कि ये जो नारियल का तेल होता है ना, ये फेस पे रोज मसाज करके लेना है। ड्राई हो जाता है ना उससे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे खुजली होती है। और अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने लगा। अब 2-3 दिन से मैं नहीं लगाती हूँ। ठीक है। और उन्होंने कोई ट्यूब टैप भी दी थी आपको दवाई? नहीं, बस लेजर किया था, उसके बाद रेडनेस दिखी और आपने नारियल का तेल लगाया। हाँ, ठीक है। ड्राई कितना रहता है मेरी बहन का फेस? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मुझे पर यहाँ पे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये हाँ, दाने कब आते हैं? ये तो ना फेस धोऊंगी ना, तो यहाँ नोज पे भी बिल्कुल खुशकी बहुत ज्यादा आ जाओगी फेस पे, बहुत ज्यादा खुश्की मतलब ड्राइनेस हाँ, है ना? हाँ वाइट ठीक वाइट है, सा। वो एक अलग हो गया। और बाकी ये जो दाने हैं ये कब दिखते हैं? ये जो 2-3 दाने दिख रहे हैं और 2-3 दानों के निशान दिख रहे हैं, ये कभी कभी तो हो जाते, कभी ठीक है। अभी फिलहाल 3-4 दिन से हो रखे ये वो दवाई वगैरह बताई थी उन्होंने, ये कैल्शियम की और उसकी आयरन की। वो तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट कहते हैं इनको। ये साइड में आप ले सकते हो, ये तो अलग चीज होती है। तो हमारे 30 के बाद हर औरत के अंदर कम होता है, तो हर को ले ही लो अपनी रेफरेंस के लिए। तो वो तो तो बोलेगी मैं कभी उनसे होगी, वैसे तो नहीं, एकदम से नहीं होता। पर अगर आप बहुत टाइम से नहीं ले रहे हो और आप एकदम से करते हो तो क्या पता किसी की बॉडी को अडेप्ट करने में। तो वैसे तो दानों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है। हाँ मेरे भाई, वो एक्चुअली पास्ट में कुछ कर रखा होगा ना, तो वो पता करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत ना। हीट तो नहीं निकलती ना, बस खुजली और ड्राइनेस ही आपको। हाँ, हीट नहीं निकलती ना। कितना मैंने आपको कैसा मैडम? मेरे भाई इनको हाइपर पिगमेंटेशन है। स्किन केयर प्रोग्राम में मैं इनको डाल रही हूँ। स्किन केयर करने के बाद पिगमेंटेशन साफ हो जाती है, बट एक सनस्क्रीन और एक बेसिक नाइट क्रीम का तो देखो ध्यान रखना पड़ता है। पिगमेंटेशन हार्मोन्स की वजह से, एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से, थायराइड डायबिटीज में भी दिख जाते हैं किसी किसी को। पर ये धूप से बढ़ती है। अब किसी को छोटी मोटी हो तो कुछ दिन लगाया छोड़ दिया, पर आपकी तो आईब्रो में भी फैल गई, पूरे मुंह पे ही फैल गई ये तो है। अब ना ये यहाँ थी बस ये इतनी सी, तो अब ये और ये ना 1 साल से ज्यादा बढ़ने लगे। तो ज्यादा पूरे मुंह पे आ गई ना। तो अभी टेक्निकली हमें नाइट क्रीम और सनस्क्रीन तो बाद में भी ध्यान रखना पड़ेगा, धूप से थोड़ा बचना पड़ेगा। अभी तो मैं आपके फेस को कूल डाउन करके आपकी सनस्क्रीननेस को खत्म करके पिगमेंटेशन को हील करते हैं, ताकि दोनों चीज आपस में क्लैश ना करें। ठीक है, तो बेटा मैडम के लिए इधर आ। मैम के लिए नाइट क्रीम है और कैलमोरा है। ये 2 प्रोडक्ट तो इसमें आते हैं पिगमेंटेशन के लिए, नाइट क्रीम और कैलमोरा। पावर पैक दे रही हूँ। बाकी फेस वॉश सनस्क्रीन का तो काम है बेटा, फेस को क्लीन करके अपना फेस को प्रोटेक्ट करने का, धूप से जलने से बचाने के लिए। एक मैं आपको कोलेजन मॉइस्चराइजर दे रही हूँ, आपके खाल को थोड़ा सा मोटा करेगा। आप बोल रहे हो बहुत ड्राई है ना, तो उसके लिए साथ में ग्लो ऑयल दे रही हूँ। ग्लो ऑयल आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे, आपको कंफर्टेबल लगे तो यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा ड्राई फेस के लिए दिया जाता है। एक मैंने यहाँ पे क्रीम लिखी है एक्ने स्पॉट क्रिएटर, जहाँ दाने हो वहाँ पे लगा लें, क्योंकि दाने भी कहीं पता चले और बूम मारे तो वो बैठ जाएंगे। एक मिनट बता फिर मैं यूज़ करना बता। आप अपने हिसाब से पूरा ये आपको डिटेल दे देगा प्राइस की, फिर आप जो लोगे मैं यूज़ करना बता दूंगी। अब इसमें 2 चीज़ पे टारगेट कर रही हूँ, ड्राइनेस पे सेंसिटिवनेस के साथ, क्योंकि ड्राइनेस निकलेगी तो सेंसिटिवनेस अपने आप निकल जाएगी, देन पिगमेंटेशन पे। ये 2 चीज़ टारगेट करूँगी।